अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज है जुम्मा। आप सबको सबसे पहले जुम्मा मुबारक। मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इबादतें शेयर करूं जो फ्राइडे के दिन मैं करती हूं, और सेकेंडली थर्सडे की नाइट से भी आप इबादतें शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सबको पता है सूरह कहफ की फजीलत। हम जुम्मे के दिन जब सूरह कहफ पढ़ते हैं तो पिछले पूरे हफ्ते के गुनाह और आने वाले सारे हफ्ते के गुनाह हमारे माफ़ हो जाते हैं। तो सोचिए, सूरह कहफ पढ़ने से हम अपने कितने सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, हर गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और सूरह कहफ पढ़ने से एक रोशनी, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक रोशनी आपके साथ जगमगाती रहती है जब तक अगला जुम्मा नहीं आ जाता। सोचिए, नूर की रोशनी को आप अपने साथ रखते हैं सिर्फ सूरह कहफ पढ़ने से। सूरह कहफ की बात सूरह जुम्मा पर आती हूँ। सूरह जुम्मा बहुत कम लोगों को पता है कि रसूलुल्लाह सूरह जुम्मे की नमाज के दौरान पढ़ाया करते थे, यानी कि जमात में पढ़ाया करते थे, और वो खुद भी बहुत शौक से ही सूरह पढ़ा करते थे। बिकॉज इस सूरह जुम्मा में जुम्मे की फजीलत बयान की गई है। जुम्मा पढ़ना क्यों फ़र्ज़ है इसके बारे में बयान किया गया है। आपको पता है जुम्मा पढ़ना क्यों फ़र्ज़ करार दिया गया है? जुम्मा और ज़ोहर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बेसिकली ज़ोहर तो औरतें तो घर में पढ़ती हैं अपनी नमाज, लेकिन जो मर्द होते हैं उनको खुतबे से पहले पहुंचना होता है। जुम्मे के दिन बड़ी हम लोग जल्दबाजी में रहते हैं कि बस खुतबे से पहले पहुंच जाएं। तो इसकी बड़ी फजीलत है कि फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर आपका नाम लिख रहे होते हैं और आपका इस्तकबाल कर रहे होते हैं। जो मस्जिद में खुतबे से पहले पहुंचता है उन्हें स्पेशली उनका इस्तकबाल किया जाता है और उनका नाम लिखा जाता है। तो सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है कि फरिश्ते आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। सिर्फ आप जुम्मे के रोज़ जो है आए हैं खुतबा सुनने, और खुतबा सुनने के फ़ौरन ही बाद जुम्मे की नमाज जो स्टार्ट हो जाती है। सुभान अल्लाह। सूरह जुम्मा जो है वो अब माशाल्लाह मतलब उस वक्त के बाद से ही मदीना शरीफ और मक्का शरीफ में नमाज़ों में हर जुम्मे की नमाज में पढ़ाई जाती है। और रसूलुल्लाह जो है वो सूरह जुम्मा और कोशिश करें कि सूरह कहफ के बाद आप सूरह जुम्मा भी पढ़ें। आई नो कि बहुत से लोगों को याद नहीं होती और मुझे भी याद नहीं है, तो मैं नमाज में तो नहीं पढ़ती, बट मैं कुरान खोल के सूरह जुम्मे के रोज़ ज़रूर पढ़ती हूँ। सूरह मोहम्मद का भी शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि जुम्मे के रोज़ सूरह मोहम्मद पढ़ने से सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने मोहम्मद के नाम में इतनी मिठास रखी है कि सूरह मोहम्मद पढ़ने से आपको रसूलुल्लाह की मोहब्बत मिलने लगती है। सुभान अल्लाह। और इससे बेहतरीन, इससे खूबसूरत बात क्या हो। सूरह दुखान कहा जाता है कि जुमरात की रात पढ़नी चाहिए। वैसे जुमरात की रात भी वो जुम्मे की रात ही हो जाती है, और अगर आप जुमरात की रात ना पढ़ पाएँ तो आप जुम्मे के दिन भी पढ़ सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग इशू, बिकॉज सूरह दुखान जो है वो आपको कब्र के अजाब से बचाती है, आपको दोज़ख से बचाती है। सुभान अल्लाह, वो आपके साथ साथ रहती है जब आपका इंतकाल हो जाता है, आप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो सूरह दुखान एक ऐसी सूरत है कि वो आपको जो शख्स हर जुमरात की रात पढ़ता है या जुम्मे के दिन पढ़ता है, तो सूरह दुखान जो है वो अपना वादा निभाती है कि वो अपने बंदे को जो है जिसने उसे पढ़ा होता है उसको कब्र की आग से बचाती है, दोज़ख की आग से बचाती है, कब्र के अजाब से बचाती है। तो कोशिश करें कि आप सूरह दुखान भी अपनी इबादतों में शामिल करें। उसके बाद आ जाते हैं दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ तो हमें वैसे तो हर रोज़ ही पढ़ना चाहिए, जितना हो सके इस्तग़फ़ार, जितना हो सके पहला कलमा, तीसरा कलमा, और दुरूद शरीफ का विर्द करना चाहिए। तो जुम्मे के रोज़ तो इसका बहुत ज़्यादा इसकी फजीलत है कि जुम्मे के रोज़ जितना हो सके आप दुरूद शरीफ का विर्द रखें, जितना हो सके दुरूद शरीफ का विर्द रखें। तो नमाज जब हम पढ़ रहे होते हैं तो 4 फ़र्ज़ आते हैं उसमें, औरतें 4 फ़र्ज़ पढ़ी होती हैं, मर्द 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं जब मस्जिद में पढ़ते हैं। तो फ़र्ज़ अदा करने के बाद 100 दाने की तस्बीह आपने पढ़नी है, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही की। मैं लास्ट में वीडियो की सारी इबादतों की पिक्चर्स लगा भी दूँगी जो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, ताकि आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले सकें। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही पढ़ने से जो रिसाइटर है, जो पढ़ रहा है, उसके 1 लाख गुनाह माफ़ हो जाते हैं, सगीरा गुनाह यानी कि छोटे गुनाह, और उसके पेरेंट्स के 24,000 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, सगीरा गुनाह। तो सोचिए कि 100 दफ़ा इतनी छोटी सी तस्बीह पढ़ने से हम कितने सवाब कमा लेते हैं और हम कितने गुनाहों को माफ़ करवा देते हैं अपने। सो अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। सो कोशिश करें कि इबादतों को अपनी पुख्ता करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बहुत ही मज़े की बात बताऊं कि जुम्मे के रोज़
ہمیں نہیں پتا کہ کون سی ایسی گھڑی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما لیتا ہے، اسی وقت قبول فرما لیتا ہے. سو کہا جاتا ہے کہ 14 قسم کے ٹائمز آتے ہیں جمعے کے روز، بٹ ہمیں اس کا نہیں پتا کہ وہ وقت کون سا ہوگا. لیکن ہمیں کنٹینیوسلی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور ہم کنٹینیوسلی اپنی دعا کرتے رہیں، تاکہ جب ہمیں نہیں پتا کہ وہ قبول کس لمحے ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے جمعے کے روز کنٹینیوسلی تم مانگتے رہو اور میں کسی بھی لمحے اسے پوری کر دوں گا. سبحان اللہ. تو کوشش کریں کہ اپنی عبادتوں کو بہترین بنائیں اور جمعے کے روز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ جمعہ جو ہے وہ ہمارا دن ہے. ہر دن ہی اللہ کے ہے، لیکن قرآن میں آتا ہے کہ جب یہود اور نصارہ نے اپنے اپنے دن چنے تو اللہ نے فرمایا کہ جمعہ تمہارا دن ہے. تبھی کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ جتنا ہو سکے آپ اپنی عبادتوں کو اپنے آپ کو اپنی عبادتوں میں مگن کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں، خوب ساری دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دنیا کے لیے، دنیا جہاں کے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے بہتری مانگیں، خیر و عافیت مانگیں، ہر چیز میں خیر و عافیت مانگیں، بہتری کے ساتھ مانگیں. کیونکہ ہم جب مانگتے ہیں تو ہم بس مانگتے رہتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں. جب ہم بہتری مانگتے ہیں تو وہ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے اسے نوازتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی ہر دعا میں بہتری اور خیر و عافیت ضرور مانگیں. اور بے شک اللہ سے جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ کو دینے کے لیے کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے پاس بہت خزانے ہیں. تو کوشش کریں کہ اللہ سے مانگتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ لوگوں کی تھوڑی بہت کام آئے اور آپ اپنی عبادتوں کو درست طریقے سے کر سکیں. اجازت چاہتی ہوں. کوشش کریں کہ میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں ویڈیوز کو. اور کوشش ہے میری پوری کی پوری کہ میں اس طرح کا کانٹینٹ اپنے چینل پر لگاؤں جو بینیفیشل ہو آپ لوگوں کے لیے، یوتھ کے لیے، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، انسانوں کے لیے. سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.